अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे की परतें, इसके तफसीलात जिस तरह सामने आ रही हैं उसी तरह के तबसरे और तज्ज़िये भी सामने आ रही हैं और इसके नए नए जो एंगल्स हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस मुआहदे के बाद अमेरिका को अच्छी खासी परेशानी है। अमेरिका को परेशानी ये है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव के बावजूद पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। इसका मतलब है कि अब सऊदी जो है वो अमरीकी असर और रसूख से बाहर निकल चुके हैं, यानी कि अब सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की और पाकिस्तान के फौज की बात मानेंगे। अमेरिका जो कि पूरी दुनिया में अपनी एक असर रसूख रखता था और सऊदी अरब के जरिए खलीजी ममालिक को, ईरान को और यहाँ तक कि पाकिस्तान के ऊपर भी अपनी पॉलिसियाँ जो है वो नाफिज कराता था। जो डिक्टेशन वाशिंगटन से आती थी सऊदी अरब उसी डिक्टेशन को आगे लेके चलता रहा है और इस पूरे खत्ते के अंदर अमरीकी पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद करता रहा है। लेकिन अब अमेरिका इस बात के ऊपर सोचने पर मजबूर हुआ है कि आखिर क्या वजह बनी है कि जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसने बगैर सोचे समझे या फिर अमेरिका की मर्जी के साथ किस तरह अमेरिका की मर्जी के बगैर ये मुआहदा कैसे किया है और सऊदी अरब जो है वो अमेरिका की कॉलोनी से कैसे बाहर निकला है। ये वो सवालात हैं जो कि अमेरिका की हुकूमत को, वाशिंगटन को इस वक्त परेशान किए हुए हैं और अमेरिकी सदर भी बार बार ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ इस तरह का मुआहदा करने की जरूरत नहीं थी। अगर सऊदी अरब को किसी किस्म का कोई खतरा था तो फिर अमेरिका उसको सिक्योरिटी फराहम करता। अब नाज़रीन, सऊदी अरब को किससे खतरा है? सऊदी अरब को यकीनन इजराइल से खतरा है, सऊदी अरब को यकीनन यमन से खतरा है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो यकीनन हरमैन शरीफैन का, हिजाज मुक़द्दस का हर सूरत में दिफा करेगी, इसकी सिक्योरिटी को अपने साथ संभालेगी। नाज़रीन, ये वो मुआहदा है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो कि गुज़िश्ता एक दहाई से यानी कि 10 सालों से सऊदी अरब की हुकूमत ये चाह रही थी कि पाकिस्तान की जो फौज है वो उसको सिक्योरिटी फराहम करे। पहले मरहले में आपने देखा होगा कि जब सऊदी अरब ने अपना एक अलग से फोर्स, मुश्तरका फोर्स तश्कील दी तो उसकी क़यादत भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहील शरीफ को, जनरल राहील शरीफ को सौंपी गई थी। लेकिन उस वक्त चूंकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ की हुकूमत ने यह फैसला किया था कि यमन में पाकिस्तान की फौज को भेजने या फिर ना भेजने का फैसला जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी और पार्लियामेंट में इस मामले के ऊपर अच्छी खासी बहस हुई थी। मुझे याद है कि जो इस वक्त के वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी यही कहा था कि पार्लियामेंट का जो फैसला है इसको तस्लीम किया जाएगा। अगर फैसला पार्लियामेंट ने ये किया कि यमन में फौज नहीं भेजनी तो फिर पाकिस्तान यमन में फौज नहीं भेजेगा। और अगर आप देखें तो 2000 जो 14-15 था, यानी कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त से ये बातें चलना शुरू हुई थी और नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो फिर ख़त्म हो गई थी। तो अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने पार्लियामेंट को दोबारा एतमाद में लेने का फैसला किया है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त सऊदी अरब के साथ मुआहदा कर चुकी है। अब पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट का इजलास है, कौमी असम्बली का इजलास है, वो शुनीद है कि अगले हफ्ते के दौरान बुला लिया जाएगा और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सऊदी अरब के साथ होने वाले इस दिफाई मुआहदे के ऊपर बहस करेगी। और यकीनन पाकिस्तान का जो हर पार्लियामेंटेरियन है, रुकन कौमी असम्बली है, चाहे वो सूबाई असम्बली का रुकन हो या फिर सेनेटर हो, वो कभी भी अब ये नहीं कहेगा कि सऊदी अरब के साथ होने वाला जो मुआहदा है ये हमारे कौमी मफाद में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का हर सियासतदान
हर कारोबारी शख्स और हर शहरी ये समझता है कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई बेहतरीन किस्म का मुआहदा सऊदी अरब के साथ कर लिया है। ये दिफाई मुआहदा अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिल्कुल क्या कहते हैं उसको कि दो जान यक कालिब, यानी कि एक ही जान के अंदर दोनों कालिब जो है वो आ चुके हैं, या दोनों जानों के अंदर एक ही दिल धड़कता है। हमारे दिल जो है वो एक साथ धड़कते हैं सऊदी अरब के साथ। अगरचे हमारी बॉडीज अलग अलग है, हमारे रूह अलग अलग है, लेकिन पाकिस्तान का हर शहरी ये समझता है कि उसका दिल सऊदी अरब के साथ धड़कता है। पाकिस्तान का हर कारोबारी शख्स ये समझता है कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया तो इसका जवाब सऊदी अरब देगा। ये वो नुकात है जो कि हर तरफ डिस्कस हो रहे हैं, और इससे यकीनन इंडिया को भी परेशानी है और इजराइल को भी परेशानी है, लेकिन सऊदी अरब को भी परेशानी है कि किस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इतना बड़ा मुआहदा कर लिया है। क्योंकि ये सिर्फ इसी मुआहदे की वजह से आप देखें कि इसके जो असरात हैं वो अमेरिका पर नहीं पड़ रहे बल्कि रूस पर भी पड़ रहे हैं। और रूस के सफीर ने आज इस्लामाबाद के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। क्योंकि रूस जो है वो भी सुपर पावर रहा है, और रूस को भी इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान की जो फौज है, एक तो वो अमरीकी जो एक किस्म की डोमिनेंस थी, गालबियत थी, उससे बाहर निकली है। फिर चीन जो है वो भी ये समझता है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मुआहदा करके अमेरिका को भी इशारा किया है, इजराइल को भी सिग्नल दिया है, और इंडिया को भी बहुत बेहतरीन किस्म का सिग्नल दे दिया है। अब खलीजी जो ममालिक हैं वो भी इस मुआहदे के ऊपर खुश हैं। तो ये वो मुआहदा है जिसने बिल्कुल जो रीजनल बैलेंस है इसको शिफ्ट कर दिया है, रीजनल सिक्योरिटी पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया है, और इंटरनेशनल अलायंसेस जो है उसको भी तब्दील करके रख दिया है। इंटरनेशनल अलायंसेस अब नए बन रहे हैं, पूरे खित्ते के अंदर नए इत्तेहाद सामने आ रहे हैं, और हर जो ब्लॉक है उसकी क़यादत पाकिस्तान कर रहा है। चाहे ये ब्लॉक चीन, तुर्की, अज़रबैजान के साथ हो, या फिर खलीजी ममालिक के साथ हो, या फिर यूरोपीय ममालिक के साथ हो। तो इस मुआहदे ने पूरे खित्ते की जो सियासी मुआशी सूरत हाल है इसको यकसर तब्दील करके रख दिया है, और इसके असरात जो है वो दूर रस है। आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद जो होते हैं, इसके मज़ीद एंगल्स हमारे सामने आएंगे। आज के लिए इतने। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।